ओम विश्वानिदेव सवितर दुरितानि परासो यद भद्रम तन्नासो। दया तथा आनंद से पूरित जिनका नाम, उन महर्षि वर को मेरा बारंबार प्रणाम। वेद की दिव्य ज्योति जगाई सदा, भक्ति सिखलाई शिव सच्चिदानंद की। मंत्र स्वाधीनता का सिखाया प्रथम, कुप्रथा भिन्नता भेद की बंद की। नारियों को दिलाया उचित शब्द फिर की, प्रगति बंद पाखंड छल छंद की। आज नर नारियों प्रेम से बोलिए जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की। श्रद्धा के योग मात्र शक्ति तथा उपस्थित भद्र पुरुषों, आज 199वीं जयंती महर्षि दयानंद की मना रहे हैं। हम ही नहीं मना रहे, पूरा देश मना रहा है और विश्व में जहाँ जहाँ आर्य समाज हैं सब जगह मनाया जा रहा है। तो आज अपनी बात मैं अभी 2-4 दिन पूर्व ही मेरे मित्र ने कुछ पंक्तियाँ भेजी थी, और वो पंक्तियों का रचनाकार कौन है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उस पंक्तियों से ही मैं आज अपनी बात जो है प्रारंभ करता हूँ। सुनी होगी तुमने कहानी गंगा और हिमालय की। आज गंगा से पावन और हिमालय से महान एक इंसान की कहानी सुनाता हूँ। किसी राजा और रानी की कहानी नहीं है ये, किसी तोता और मैना की कहानी नहीं है ये, बर्फ और शोले से टक्कर लेते तूफान की कहानी है ये, झूठे भगवान से लड़ते इंसान की कहानी है ये। इस भारत भूमि का कोई पुण्य था कि फिर से एक वरदान मिला, और इस बार कुरीतियों का जहर पीने शंकर नहीं, मूल शंकर आया। पिता का प्यार और माता की ममता से मुंह मोड़ लिया उसने। ऐसी लगन लगी दिल में कि सारे बंधनों को तोड़ दिया उसने। मास बरस चलता रहा और दिन दिन कर जलता रहा। एक दिन लौटा श्रद्धा विश्वास और ज्ञान के मोती लेकर। एक दिन लौटा लेकर श्रद्धा विश्वास और ज्ञान के मोती, ओम की ध्वजा और वेद की ज्योति। ओम की ध्वजा और वेद की ज्योति, सदियों से सो रही जनता को जगाया उसने। गफलत में पड़े लोगों को उठाया उसने। पर वही हुआ उसके साथ जो हर महापुरुष के साथ होता है। अमृत पिलाने वाले कोई जमाना जहर देता है। जगन्नाथ तेरी भूल से दुनिया अनाथ हो गई। जगन्नाथ तेरी भूल से दुनिया अनाथ हो गई। सच का सूरज डूब गया और रात हो गई। आज धरती वही है, सूरज वही है और चांद भी वही है। नहीं है तो बस एक आनंद नहीं है, नहीं है तो बस एक आनंद नहीं है, और वो भी कैसे, इस दुनिया में दयानंद नहीं है। महर्षि दयानंद के हम जन्म मना रहे हैं। जिस समय उनका जन्म हुआ था, महर्षि दयानंद ने शेषा विनोद करते हुए अपने जीवन की प्राथमिक किलकारी भरी थी, तो सहसा ही वैदिक संस्कृति की वीणा सज उठी थी। महर्षि दयानंद के अगर हम बाल्यकाल की ओर दृष्टिपात करें तो एक कहावत है कि होनहार विद्वान के होते चीखने पार। जो महापुरुष होते हैं उनके लक्षण जो हैं उनके बाल्यावस्था में ही जो है वो दिखाई देने लगते हैं। और हमने देखा बाल्यकाल के अंदर 3 प्रवृत्तियां मुख्य रूप से मूल शंकर के अंदर थी। पहली मनोवृत्ति उनकी थी आदेशों का पालन करना। पिता ने आदेश दिया, शिवरात्रि आई है, तुमको उपवास रखना है, तुमको जागरण रखना है। बेटे ने आज्ञा का पालन किया, पूरी तरह उपवास रखा, पूरी रात जागरण किया। दूसरी मनोवृत्ति मूल शंकर में थी उत्कंठा की, जिज्ञासा की। कोई भी घटना होती, कोई बात होती, छोटी से छोटी बात को जो है वो सूक्ष्म दृष्टि से देखते और हर बात को जानने की जिज्ञासा होती।
जागरण में बैठे हुए थे, शिवलिंग पर जुआ चढ़ा तो एक उत्कंठा जाकर के जिज्ञासा पैदा हुई, वो मनोवृत्ति वहां पर काम आई। और तीसरी मनोवृत्ति थी दृढ़ता के साथ संकल्प धारण करते हुए उस जिज्ञासा की पूर्ति करनी थी। तो जब वो जिज्ञासा हुई तो उस जिज्ञासा में जो सच्चा शिव है, शंकर है, उसको जानने की जो है जिज्ञासा के लिए घर से निकल पड़े, छोड़ माता पिता, घर बार, धन खजाने को, सब कुछ छोड़ करके संघर्ष में जीवन को जीते हुए कभी बर्फ के टुकड़े खाए और कभी मरुथल किया जाए, कभी हिमालयों के अंदर गए, कभी भूखे रहे, हिंसक जानवरों से जो है मुकाबला किया, लेकिन धीरज नहीं खोया उस महान जिज्ञासु ने। और अंत में सत्य ईश्वर की जो है वो जानकारी प्राप्त की और संसार को मार्गदर्शन कराया सत्य शिव की और शंकर के लिए। महर्षि दयानंद की दूसरी विशेषता ये है कि उन्होंने अपने नाम को जो है पूरी तरह से सार्थक किया। बचपन का उनका नाम मूल शंकर था, दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल और शंकर। तो उन्होंने जीव और जगत के मूल को जानने के लिए और उस मूल का परमेश्वर से, परमपिता परमात्मा से तादात्म्य स्थापित करने के लिए उन्होंने यह कार्य किया और उस तादात्म्य को स्थापित किया। और हमारे सामने आर्य समाज के पहले ही नियम में उस मूल तत्व को दे दिया, उस ईश्वर की परिभाषा को दे दिया कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। उस मूल को, उस मूल शंकर के मूल ने हमारे सामने स्पष्ट कर दिया। और दूसरी बात ये थी, जो दूसरा पद है वो है शंकर, सच्चे शंकर की, असली शंकर की खोज की और उसका अभिवादन करने के लिए, उसका नमन करने के लिए हमको आदेश दिया। और क्या आदेश दिया कि उस शंकर की प्रातः काल और सायंकाल दोनों समय जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसको नमनकार को, उसके प्रति नमन करें। नमस्कार मंत्र दिया, ओम नमः शंभवाय च, मयो भवाय च, नमः शिवाय च, नमः शंकराय च, मयस्कराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च। तो उस शंकर के प्रति नमन कर, वास्तविक शंकर को हमारे सामने रखा और उस शंकर की संन्यास लिया, दयानंद नाम मिला। दयानंद नाम की विशेषता, शब्द की विशेषता क्या है? पहले भी दा है और अंत में भी दा है। तो दयानंद ने लिया नहीं, हमेशा दिया ही दिया। हमको ज्ञान दिया, हमें सत्य का मार्ग दिखाया, हमें जो प्रकृति है उसके बारे में वास्तविक ज्ञान दिखाया, हम भौतिक सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं यह मार्ग दिया, और हम उस परमानंद की खोज कैसे कर सकते हैं, उस तक कैसे पहुंच सकते हैं, वो मार्ग जो है, शाश्वत मार्ग हमको जो है महर्षि दयानंद ने दिखाया, हमको दिया ही दिया। इस शब्द में, इस नाम में भी दो शब्द हैं, दया। जीव महर्षि दयानंद के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि प्रारंभ से लेकर के और मृत्यु पर्यंत महर्षि की प्रत्येक घटना, महर्षि के जीवन का प्रत्येक क्षण हमको दया से पूर्ण पाते हैं। और दूसरी ओर उन्होंने आनंद की, जैसे मैंने कहा कि खोज की, आनंद किस प्रकार से प्राप्त किया जाए ये हमारे लिए मार्गदर्शन किया। 1843 की बात है, 1843, जब उनकी बहन की मृत्यु हुई, असमंजस की स्थिति में थे, आंख से एक भी बूंद आंसू नहीं निकला मूल शंकर के, लेकिन मृत्यु का रहस्य सामने था और उस मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए वो घर से निकल पड़े। दो ही लक्ष्य थे, एक मृत्यु के रहस्य को जानना और एक सत्य शिव की खोज करना, जिनको लेकर के महर्षि मूल शंकर घर से निकले थे। तो उन्होंने जो है घर से निकले, तब मृत्यु का जो रहस्य सामने था उसको जाना किससे? अपने तप के बल से जाना, अपने ब्रह्मचर्य के बल से जाना, वेदों के ज्ञान के आधार पर जाना और अपने अनुभव के आधार पर जाना। और 1843 के बाद, ठीक 40 वर्ष के बाद, 1883 को जब मौत मुंह बाएं खड़ी थी सामने, उस समय वो मृत्यु उनके लिए रहस्य नहीं थी, वो उनके लिए कोई भय नहीं था, कोई हवा नहीं था, बल्कि उस रहस्य को समझ चुके थे। इसलिए उनके मुखमंडल पर एक मंजूर मुस्कान थी, एक आत्मविश्वास था उनके अंदर।
एक संतुष्टि थी, एक संतृप्ति थी, और अंत के अंदर उन्होंने यही शब्द कहे, क्या कहे कि कैसी अद्भुत लीला जी शब्द ने की, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण कह करके इस पार्थिव शरीर को छोड़ दिया। दयानंद को हम दो रूप के अंदर देखते हैं। दयानंद का एक रूप एक सन्यासी का रूप है, और दूसरा रूप एक समाज सुधारक और एक राष्ट्र उद्धारक का रूप है, राष्ट्र नायक का रूप है। महर्षि दयानंद सन्यासी के रूप में दिखाई देते हैं। उन्होंने सन्यासी की समस्त मर्यादाओं का पूरी तरह से पालन किया था, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो समाज पतन के गर्त की ओर जा रहा था, जो कुप्रथाएं थी, जो अंधविश्वास था, जो ढोंग था, जो पाखंड था, उसको उन्होंने दूर करने का प्रयत्न किया। और इस काम को करने के लिए आवश्यकता होती है किसी क्रांतिकारी की। तो जहां दयानंद हमको एक सन्यासी के रूप में दिखाई देते हैं, वहीं उनकी मान्यताएं, उनकी धारणाएं, एक क्रांतिकारी धारणाएं हमारे सामने आती हैं। सबसे जो पहली प्रमुख उनकी क्रांतिकारी धारणा थी, जो वो क्या थी, वो ये थी कि महर्षि दयानंद केवल भारत के थे, केवल भारत के लिए ही उन्होंने काम किया, और उन्होंने जो कुछ लिया वो भारत से लिया, इधर उधर ताकाथाकी नहीं की। प्राचीन भारतीय शिक्षा परंपरा के अनुसार उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, लेकिन उनके विचारों की गतिशीलता, उनकी दूरदर्शिता, उनकी सूझबूझ जो प्रत्येक क्षण हमको उनके जीवन के अंदर दिखाई देती है, वो हमें ये मानने के लिए बाध्य करती है कि इन सब बातों को प्राप्त करने के लिए हमें पाश्चात्य सभ्यता और पाश्चात्य शिक्षा की ओर जो है देखने की आवश्यकता नहीं है, ताकने की जरूरत नहीं है। वो भारत के लिए केशव चंद्र सेन ने उनसे कहा कि स्वामी जी, आप अंग्रेजी सीख लीजिए और विदेश में जाइए, वहां पर वैदिक धर्म का प्रचार कीजिए। स्वामी जी मुस्कुराए और कहने लगे, आप ये सही कहते हैं, किसी भी भाषा का और विशेष रूप से अंग्रेजी को जानने के लिए मुझे चंद दिनों की आवश्यकता है, लेकिन मेरा देश घोर अंधकार में पड़ा हुआ है, पतन के गर्त में है, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जब तक मैं अपने देश का सुधार नहीं करूंगा, तब तक जो है मैं विदेश की ओर जो है दृष्टि नहीं कर सकता। भारतीयता का जहाँ शब्द आता है, वहाँ एक और महापुरुष का नाम हमारे सामने आता है, और वो आता है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो थे, वो उन्होंने अमेरिका में जाकर, शिकागो में जाकर के जो है भारतीय संस्कृति की जो है पताका फहराई। लेकिन स्वामी विवेकानंद जो है पाश्चात्य सभ्यता से, पाश्चात्य संस्कृति से और पाश्चात्य शिक्षा से विरक्त नहीं हो सके। और उसी विरक्ति का कारण था कि उन्होंने जो वैदिक युग के महानतम ऋषि और मुनि थे, उनके संबंध में उन्होंने जो आधुनिक पाश्चात्य युग का विचारक था मैक्स मूलर, और उन्होंने ये घोषणा की कि मैक्स मूलर तो प्राचीन समस्त वैदिक ऋषियों के अवतार हैं। और उसका नतीजा ये हुआ कि वेद पीछे रह गए, वेद पीछे रह गए तो ईश्वर पीछे रह गया। जब वो गए डीएवी कॉलेज में महात्मा हंसराज से मिलने के लिए, तो स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट रूप से ये घोषणा कर दी कि वेद अपौरुषेय नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं वेदों को प्रमाण मानने की स्वीकृति प्रदान नहीं करता। लेकिन महर्षि दयानंद का सबसे पहला जो सिद्धांत था वो ये था कि वेद अपौरुषेय हैं। उनका पहला नारा था वेदों की ओर लौटो। लेकिन मैं निवेदन करूं, ये कोई महर्षि दयानंद का अपना सिद्धांत नहीं था, अपनी धारणा नहीं थी। वैदिक युग के अंदर ब्रह्मा से लेकर के गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी, पतंजलि ऋषि तक सारे जितने वैदिक जो हैं वो विचारक थे, चिंतक थे, दार्शनिक थे, सबने एक स्वर में स्वीकार किया था कि वेद अपौरुषेय हैं। इसीलिए महर्षि दयानंद ने वेदों को अपौरुषेय माना। एक और हमारे सामने चित्र आता है, एक विभूति और आती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह भी भारतीय थे।
पूर्ण रूप से भारतीय बाना पहन रखा था, पोशाक पहन रखी थी, और वो थे महात्मा गांधी। वो भी कहते थे मैं पूरी तरह से भारतीय हूँ। लेकिन जब वो पुस्तक अपने विचार लिखने के लिए बैठे तो उन्होंने ये कहा कि मेरा आदर्श जो है वह जॉन रस्किन है। जबकि महर्षि दयानंद का आदर्श वेद थे, महर्षि दयानंद का आदर्श उपनिषद थे, महर्षि दयानंद का आदर्श ब्राह्मण ग्रंथ थे, महर्षि दयानंद का आदर्श स्मृति थे, मनुस्मृति थी, और प्राचीन वैदिक युग के ऐतिहासिक ग्रंथ थे। अब देखिए कितनी क्रांतिकारी बात महर्षि दयानंद ने दूसरी कही। पूरी तरह से भारतीय थे, पूरी तरह से वैदिक धर्म के अंदर लगे हुए थे, और वैदिक संस्कृति का आधार संस्कृत है। और आज भी जो हम प्राचीन मान्यताओं को मानते हैं, आज वितंडावाद समाज के अंदर क्यों फैला हुआ है? क्यों हमें कहना पड़ता है हमारी आस्था, हमारी आस्था, हमारी आस्था, हम लगाए रहते हैं? कारण क्या है? उसको महर्षि दयानंद ने समझा था, और महर्षि दयानंद ने कहा कि संस्कृत के लिखे हुए सभी ग्रंथ आर्ष ग्रंथ नहीं हो सकते। इनको हम आर्ष ग्रंथ जो है नहीं कह सकते। ये उनकी बात थी। आज हम सारे संस्कृत के ग्रंथ को आर्ष ग्रंथ मानते हैं, और उसी के अंदर उलझ जाते हैं, और हमारे विरोधी हम पर आक्रमण करते हैं, और हम फिर दलीलें देने शुरू कर देते हैं, नए नए अर्थ गढ़ने शुरू कर देते हैं, नई नई व्याख्याएं बनानी शुरू कर देते हैं। काश हम महर्षि दयानंद के इस क्रांतिकारी विचार को समझ सकते। तो उन्होंने इस बात को समझा, और उन्होंने कहा कि आर्ष ग्रंथ कौन है? कि सबसे पहला आर्ष ग्रंथ वेद है, उपनिषद है, स्मृतियां हैं, ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसके साथ साथ वैदिक युग का इतिहास को लिखा ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसके अंतर्गत उन्होंने वाल्मीकि रामायण और महाभारत को ही आर्ष ग्रंथ के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। तो ये विशेषता थी, ये उनकी क्रांतिकारिता थी। वो किस बात को ध्यान में करते, किस बात पर विशेष बल देते थे? क्या कारण था हमारे पतन का? क्या कारण था अंधविश्वास का, ढोंग का, पाखंड का? क्योंकि एक बात थी, एक शब्द था, धर्म में अकल का दखल नहीं चलता। और महर्षि दयानंद कहते थे हमारी सोच वैज्ञानिक होनी चाहिए, हमें बुद्धिमानी होना चाहिए। हम गायत्री मंत्र के अंदर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमको बुद्धि प्रदान करो। तो जब तक तर्क और विवेक की कसौटी पर धर्म को नहीं कसा जाएगा, और जो सही बात होगी उसको नहीं पैदा कर, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम धर्म को जो है नहीं समझ सकते। तो ये महर्षि दयानंद की एक क्रांतिकारी विचारधारा थी। उस वक्त जितने मतांतर थे, जितने पंथ थे, जितने संप्रदाय कहते थे, सब एक स्वर में कहते थे। वैसे लड़ते थे, लेकिन एक स्वर में कहते थे कि बाबा वाक्यम प्रमाणम, जो बाबा जी ने कह दिया वही सही बात है। लेकिन महर्षि दयानंद ने कहा कि हमको बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, तर्क और विवेक की कसौटी पर हर बात को कसना चाहिए। मैं दूसरा क्या था, उस समय का धर्म क्या था? उस समय का धर्म सबसे बड़ा विरोधी था विज्ञान का। उन्होंने कह दिया विज्ञान नास्तिक है। और जब ये बात वैज्ञानिकों पर पहुंची, विज्ञान पर पहुंचे, तो उन्होंने कह दिया कि धर्म एक पाखंड है, धर्म एक अफीम की पुड़िया है, ईश्वर का जो है वो एक नशा है, डर पैदा करता है। एक अलगाव पैदा हुआ, और महर्षि दयानंद ने क्या किया कि धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। महर्षि दयानंद के मामले में याद की थी कि धर्म वैज्ञानिक होना चाहिए और विज्ञान धार्मिक होना चाहिए। जब धर्म वैज्ञानिक नहीं होता, धर्म अवैज्ञानिक होता है, तभी पाखंड फैलता है, तभी धूर्तता आती है, तभी स्वार्थ फैलता है, तभी हमारा पतन होता है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि धर्म जो है वो वैज्ञानिकता के, वैज्ञानिक सोच के ऊपर आधारित होना चाहिए। और दूसरी तरफ उन्होंने क्या कहा कि विज्ञान पर धर्म का अंकुश होना चाहिए। जब धर्म का अंकुश विज्ञान के ऊपर नहीं होगा तो क्या स्थिति होगी कि धर्म निरंकुश हो जाएगा, उच्छृंखल हो जाएगा और विनाश की तरफ अपने कदम बढ़ाएगा। और यही हम आज देख रहे हैं विश्व के। आज विश्व के पटल पर देख लीजिए देशों के अंदर क्या हो रहा है, विज्ञान क्या कर रहा है हमारे लिए। तो महर्षि दयानंद कहते थे कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। एक उन्हीं के बाद
एक चिंतक हुए, विचारक हुए, और उन्होंने महर्षि दयानंद की मान्यता को स्वीकृति प्रदान की और उन्होंने कहा था, द रीजन ऑफ रिलीजन एंड द रीजन ऑफ एडवांस साइंस आर लाइक ट्विन सिस्टर्स, द सेपरेशन ऑफ वन विल प्रूव द डेथ ऑफ आइदर। तो ये धर्म की बात कही, आध्यात्म की बात कही, समाज की बात कही, और समाज का कौन सा ऐसा कार्य है सुधार का जो महर्षि दयानंद ने नहीं किया। और मैं कहता हूं कि सबसे अधिक अगर दयानंद ने सुधार किया तो वो नारी जाति का सुधार किया। उन्होंने वेद के आधार पर कहा मातृवान, उन्होंने कहा मातृ देवो भव, उन्होंने कोड किया मनु को यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन स्थिति क्या हुई, जितने संप्रदाय थे, चाहे कोई संप्रदाय आप ले लीजिए, सारे संप्रदाय एक सर के अंदर जो है नारी का अपमान करने के लिए, नारी को ताड़ित करने के लिए जो है लगे हुए थे। किसी ने कह दिया नारी में आत्मा ही नहीं होती, किसी ने कह दिया कि ये जो है बैल की जूती के समान होती है, किसी ने कह दिया कि नहीं, इसको सजा करके जो है ड्राइंग रूम के अंदर जो है एक शो पीस बना करके रख दो, किसी ने कह दिया नारी नरकस्य द्वारम। और ये सारी बातें जो हुई तो उनके ऊपर जो है बड़ी आदर भाव से जो है, बड़ी करुणा भाव से जो है राष्ट्रकवि मैथिली शरण ने कहा था कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। और महर्षि दयानंद ने उस अबला को जगती की लाज रखने वाली सबला के रूप में जो है प्रस्तुत किया। और मैं आपसे नारी की दुर्दशा को देख करके ही महर्षि दयानंद रोए थे, जीवन में एक ही बार रोए थे, और वो नारी की दुर्दशा को देख करके रोए थे। विद्यानंद के से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, साधना कर रहे थे, एक नवयुवती आई, ओजस्वी तेजस्वी चेहरा देखा, आदर और श्रद्धा से भर गई। दयानंद ने आंख खोली तो उनके चरण स्पर्श कर दिए। सोचने लगे, ग्लानि भर गई, ये क्या अर्थ हुआ, मातृ शक्ति मेरे चरण स्पर्श करती है। निकल गए, 3 दिन तक अज्ञातवास में रहे और पश्चाताप किया। विद्यानंद दुखी हुए, पता नहीं क्या बात हो गई, मेरा शिष्य कहाँ चला गया। आए सारी घटना बता दी। एक गणिका आई, वैश्या आई, उसको माता कहा, वह श्रद्धा से जुड़ करके चली गई। एक छोटी सी बच्चे खेल रहे थे, धूल धूसरित थे, छोटी सी बच्ची अर्धनग्नावस्था में खड़ी हुई खेल रही थी। महर्षि दयानंद जा रहे थे, रुके और उस बच्ची के आगे हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो गए। जो श्रद्धालु साथ में थे कहने लगे, स्वामी जी आप तो व्यक्ति पूजा और मूर्ति पूजा के खिलाफ हो, ये क्या कर रहे हो। तो बोले ये मातृ शक्ति है, हमें इसकी पूजा करनी चाहिए, हमें इसका आदर करना चाहिए। और उसी संदर्भ में ये घटना आई सामने, जब गंगा की शीतल रेती के ऊपर स्वामी जी जो है समाधि अवस्था के अंदर थे, ध्यान अवस्था में थे। आंख खुली तो एक नजारा देखा, एक विधवा जो है अपने मृत पुत्र के शव को गंगा में बहा करके लौट रही थी। समय का व्याख्या नहीं कर सकता, वो कविता बड़े साधारण शब्दों के अंदर लिखी गई है, वो ही आपको सुनाता हूँ इस समय। कि गंगा पे एक दिन समाधि लगाए, वो बैठे थे ज्योति से ज्योति मिलाए, खुली आंख तो एक देखा नजारा, बहाते सुनाते हुए बहते हैं अश्कधारा। कि एक देवी अपने लखते जिगर को बहा करके गंगा से लौटी थी घर को, बदन पे थे उसके फटी एक साड़ी, कि पैरों से नंगी वसल से उघाड़ी। ये पूछा ऋषि ने, बताओ तो माता, बहाया तो गंगा में वो तुमने क्या था, बहाती हो क्यों अपनी आंखों से पानी, सुनाओ तो माता कुछ अपनी कहानी। वो बोली, ऋषि जी मैं हूँ दीन विवाह, नहीं कोई था दूसरा तो सुख का देवा, यही एक था मेरी आंखों का तारा, थी आशा बुढ़ापे में देगा सहारा, हुआ देव काम इस भइयों को भारी, कि बच्चे को मेरे गई हो बीमारी, नहीं पास पैसा जो करती दवाई, किसी को न किंचित दया मुझ पे आई, हुई दूर रूह मेरे लखते जिगर की, न छोड़ा मुझे इसने घर की, मैं वो लाश नंगी बहा कर चली हूँ, जो दौलत थी उसको लुटा कर चली। मुनासिब न समझा चलूं ले उखाड़ा, तो मजबूर हो अपनी साड़ी को फाड़ा, इसी में लपेटा यहाँ लेके आई, कि यो लाश नंगी थी मैंने बहाई, कि बच्चे को ढक लेगी आंचल में गंगा, कफन के बिना रहता तन मेरा रंगा, चली लेके वापस इसे जोड़ लूंगी, कफन से बदन को मैं फिर ढांपूंगी।
सुनी जो ऋषि ने ये दुख की कहानी, नहीं रुक सका उनकी आंखों का पानी। न बहना की मृत्यु पे आंसू बहाए, चचा भी मरे तो नहीं डगमगाए। वतन की गरीबी पे वो रोए इतना कि चेतक के मरने पर प्रताप इतना। आत्मिक दृष्टि से देखा जो ऐसे, वतन की गरीबी करूं दूर कैसे, तो मुक्ति के साधन पे ठोकर लगाई, वो दर्द वतन की बना है। गरीबी हटाने की कर दी तैयारी, वो हंस हंस के विष पी गए ब्रह्मचारी। बताएं तुम्हें जो कि दी थी नसीहत, सुनाएं तुम्हें जो कि की थी वसीयत, कि चिता पे न मेरी समाधि बनाना, नहीं खाक मस्तक पे मेरी लगाना, नहीं खाक गंगा में मेरी बहाना, किसी कृषक के खेत में गिराना। मेरी खाक ये खाद का काम देगी कि कृषक बेचारे की खेती बढ़ेगी। कहाँ तक करूं उसकी नीति का वर्णन, कि एक चिट्ठी लिख करके भेजी थी जर्मन, कि कुछ बच्चे भेजो शरण में तुम्हारी, वहां जाके सीखेंगे तकनीक सारी। तो उत्तर ये आया, हुक्म ये पठाया कि एक पे हजारों का खर्चा बताया। पढ़ा पत्र को चढ़ गया, पढ़ गया चेहरा फीका, कि दिल कहाँ उठा था उसमें ऋषि का। तो उत्तर में उत्तर लिखा फिर दोबारा, नहीं पास पैसा करेंगे गुजारा। मरे भूख से बच्चे मेरे वतन के, कहीं लाश नंगी रही कफन के। ये लिखते हुए पत्र आंसू से लिखा, तो दिल ढह उठा था, हर जर्मनी था। तो उत्तर ये आया कि चिंता न कीजिए, बिना फीस विद्यार्थी भेज दीजिए। है अफसोस उत्तर जो आया वहां से, ऋषि आत्मा चल बसी थी जहां से। जो आशा थी वो रह गई मन की मन में, गरीबी रही जो भी थी। सुनाई जो हमने ये ऋषि की कहानी, अमर है अमर उस अमर ऋषि की कहानी। तो यह स्थिति थी जिसका मुकाबला महर्षि दयानंद ने किया, इसलिए मुक्ति के साधन पर जो है उन्होंने ठोकर लगाई। और महर्षि दयानंद की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि संसार के जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन की झांकी हमको महर्षि दयानंद के जीवन में दिखाई देती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का सर्वश्रेष्ठ जीवन अगर कोई है, जिसमें मर्यादाओं का समस्त मर्यादाओं का पालन किया है, वो उनके 14 वर्ष का जीवन है। और महर्षि दयानंद का घर छोड़ने के बाद से लेकर के और अंतिम समय तक का जो भी जीवन है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के 14 वर्ष के संघर्ष में जीवन की और मर्यादा पूर्ण जीवन की याद दिलाता है। योगी राज कृष्ण ने क्या कहा था? योगी राज कृष्ण का जो उपदेश है, कर्म के ऊपर आधारित जो उपदेश है, जिस उपदेश के आगे आज सारा संसार मस्तक है, तो द्वापर में जो उपदेश योगी राज कृष्ण ने किया था, कलयुग के अंदर कर्म की फल की गुत्थी को सुलझा करके जो समाधान हमारे सामने प्रस्तुत किया गया इस कलयुग के अंदर अपने अजय ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में, वो महर्षि दयानंद ने किया। और उसके साथ साथ ऋग्वेद आदि भाष्यों का संस्कार विधि, आदित्य रत्नमाला, गोकर्मांड की आदि उनके सहायक ग्रंथ दिए। यह आज संसार के अंदर जो सबसे बड़ा संप्रदाय है, वो सबसे बड़ा संप्रदाय कौन सा है? वो है जिसके संस्थापक जीसस क्राइस्ट थे। जीसस क्राइस्ट का श्रेष्ठतम अगर कोई वाक्य है वो क्या है? वो कहते हैं कोई दाहिने गाल पर चप्पल मारो तो बायां गाल भी आगे कर दो। और इस बात को उन्होंने केवल क्षमा की बात कही, और महर्षि दयानंद ने हमेशा क्षमा ही क्षमा किया। 16 बार विषपान किया उस व्यक्ति ने। जब अपराधी को लाया गया कि महाराज ये है पापी, ये है दुष्ट जिसने आपको विष दिया है, तो महर्षि दयानंद कहते हैं मैं संसार को बंधन से मुक्त कराने आया हूं, बंधन में डालने के लिए नहीं आया। उसको क्षमा नाम दिया। और अंतिम समय का जो दृश्य है वो भूतो न भविष्यति है। जब जगन्नाथ ने कांच और संख्या पीस करके दूध में डाला और महर्षि दयानंद को ये ज्ञात हो गया कि किसी भी यौगिक क्रिया से इसका जो है वो निदान नहीं किया जा सकता, तो बुलाया, अरे जगन्नाथ तूने क्या कर दिया? मुझे तो अभी बहुत कुछ जो है काम करने थे, बहुत सारे काम बाकी हैं। खैर अब तू सुबह तक यहाँ मत रहे, वरना जोधपुर नरेश तुझे फांसी के फंदे पर लटका देंगे। 1883 की बात है। उस समय महर्षि दयानंद के पास 500 रुपए की थैली थी। वो थैली दी उस अपराधी को और कहा जोधपुर की सीमा ही पार मत कर, भारत की सीमा पार करके नेपाल भाग जा, पैसे तुझे दे रहा हूं और अपने जीवन की रक्षा कर। महर्षि ने इस प्रकार से अपने प्राण को देने वाले प्राण घातक को अभय ज्ञान दिया। ये क्षमा की घटना
विश्व में कहीं दूसरी जगह दिखाई नहीं देती। तो ये क्षमा की बात है। आज दूसरे नंबर पर जो संप्रदाय है विश्व के अंदर, वो कौन सा संप्रदाय है? वो उसके थे संस्थापक मोहम्मद साहब, और मोहम्मद साहब का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत क्या था? मैं महर्षि दयानंद की तुलना किसी के अवगुण के साथ नहीं कर रहा। जो श्रेष्ठतम गुण हैं उनके अंदर महर्षि दयानंद को देख रहा हूं। वो कहते हैं, उनका सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत क्या है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर निराकार है, या इलाहा इल्लल्लाह, यही तो पढ़ते हैं सबसे पहले। और महर्षि, और वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। महर्षि दयानंद ने भी मूर्ति पूजा का खंडन किया। 4 काम महर्षि दयानंद ने प्रमुख रूप से किए। एक वेदों की बात कही, एक मूर्ति पूजा का खंडन किया उन्होंने। तो उन्होंने जो कार्य किया उसमें सबसे प्रमुख कार्य मूर्ति पूजा का खंडन था। लेकिन जो इस्लाम के मानने वाले हैं, जो अपने आप को बुत शिकन कहते हैं, उनका काम क्या है कि बुत शिकन को, बुत परस्ती को रोकने के लिए जो बुत परस्त हैं, जो मूर्ति पूजक हैं, उनको तलवार के घाट उतार दो, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कर दो, उनके मंदिरों की मूर्तियां तोड़ दो, मंदिर जला दो, पुस्तकालय जला दो। लेकिन ये काम जो है मोहम्मद साहब के अनुयायियों को ही शोभा दे सकता है। लेकिन मूर्ति पूजकों के द्वारा उनका हृदय परिवर्तन करके, उनके स्वयं के द्वारा मूर्तियां जो है जल में और गंगा में प्रवाहित करने की साहस और क्षमता यदि किसी में थी तो केवल मात्र महर्षि दयानंद। एक और हमारे सामने महात्मा दिखाई देते, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत क्या था? वो उनका अहिंसा का था। कहते थे अहिंसा परमो धर्म। लेकिन बुद्ध का जो अहिंसा का धर्म था, बिना ईश्वर विश्वास और वेद के आधार पर एकदम निर्जीव दिखाई देता है, और उसने समाज के अंदर विकृतियां पैदा की। महर्षि दयानंद ने जो है कहा, उन्होंने कहा 10 लक्षण बताए हैं उन्होंने, धृति क्षमा दमो संयम वाले, उन्होंने कहा 10 लक्षण हैं। लेकिन इनसे पहले एक और बहुत बड़ा, सबसे बड़ा लक्षण है, और वो है अहिंसा को। लेकिन उन्होंने अहिंसा को ईश्वर विश्वास और वेद का सबल आधार प्रदान किया, जिससे वास्तविक अहिंसा को हम समझ सकें। सुकरात की बात आती है, कहते हैं सुकरात ने जो है अपने जीवन के अंदर जो है सबसे बड़ा काम क्या किया? क्रोध पर विजय प्राप्त की। जिन्होंने सुकरात की कहानी पढ़ी है वो इस बात को जानते हैं। और महर्षि दयानंद ने जीवन में कभी क्रोध नहीं किया। पूना का चाहे अधिवेशन हुआ हो, चाहे अमृतसर का भाषण हुआ हो, कहीं पत्थर फेंके जाते, कहीं कीचड़ फेंकी जाती, कहीं लाठी बरसाई, किसी ने तलवार खींची, लेकिन महर्षि दयानंद ने कभी भी जो है क्रोध नहीं किया। कुटिया में बैठे थे, सामने एक साधु की कुटिया थी, जैसे कि हम संध्या करते हैं, हवन करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं। उस सन्यासी का दिनचर्या थी, इस प्रातः काल रूप से ही सबसे पहले दयानंद को गाली देते थे और शाम को भी गाली देते थे। उनके कुछ अत्यंत श्रद्धालु स्वामी जी के पास आए और फूल फलों का टोकरा लाए हैं। स्वामी जी देखकर मुस्कुराए। उस टोकरे में से भी जो सबसे अच्छे फल थे वो छांट के एक तरफ रखे और कहा ये साथ में महात्मा जी को दे आओ। बोले स्वामी जी आपको सुबह से शाम तक गालियां देते हैं, इनके प्रारंभिक दिनचर्या का आपकी गालियों से होता है और आप इनको ये अच्छे फल दे रहे हो। तो बोले वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूं। तो क्रोध के ऊपर जो है उन्होंने जो है किया। एक और पंथ है, बहुत अच्छा पंथ है, बहुत अच्छे सिद्धांत है। उस पंथ के जो संस्थापक थे, खालसा पंथ के, वो थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का नारा क्या था? उनका उद्घोष क्या था कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहा। ये उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया था। अब दयानंद को देखिए, जिस वक्त दयानंद नाम मिला उस समय से विरजानंद से शिक्षा प्राप्त करके कार्य क्षेत्र के अंदर उतरे। केवल 11 वर्ष का कार्यकाल था उसके अंदर, और उस 11 वर्ष के कार्यकाल में जितना ढोंग था, पाखंड था, अंधविश्वास था, लाखों लोगों का मुकाबला अकेले दयानंद ने किया था, कोई उनका साथी नहीं था। भारत का जो सबसे बड़ा मेला है, कुंभ का मेला लगता था,
जिसमें करोड़ों लोग आते थे और वहां पर सारे ढोंगी पाखंडी अंधविश्वासी आते थे। और उस लाखों करोड़ों की भीड़ के अंदर, हरिद्वार के अंदर पाखंड खंडनी पताका स्थापित करने की अगर क्षमता और साहस था किसी में, तो वो महर्षि ज्ञान। तो मैं आपसे निवेदन करूं, क्योंकि समय दे दिया मुझको, बात को समाप्त करता हूं। एक कविता जो मैं सामान्य रूप से हर उनके जन्मदिन पर, बोधि दिवस के ऊपर और दिवाली पर जरूर सुनाता हूं, और कोई नहीं सुनता तो मैं स्वयं ही गा लेता हूं, स्वयं अपने आप को सुना लेता हूं। प्रकाश जी ने इन सब के आधार पर एक कविता लिखी और कहा कि कोई गुरुदेव दयानंद सा देखा ना सुना, कि यूं तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में, कोई गुरुदेव दयानंद सा देखा ना सुना। छोड़ माता पिता घर द्वार धन खजाने को, चल दिया धार के व्रत ब्रह्मचर्य माने को, लगी दिल में थी लगन ऐसी ही दीवाने को, होती दीपक से जैसे प्रीति है परवाने को, भटका जग में वो खोज सत्य की लगाने को, न मिला उसे कितने दिनों खाने को, कभी मरुथल किया तय बन कभी कांटों वाला, कभी बर्फानी पहाड़ी कभी नदी नाला, हुआ जग पथ लहू से तन पड़ा पाँव छाला, फेंके पत्थर किसी ने सांप विषैला काला, खड्ग चमकाया किसी ने तो किसी ने भाला, दिया नादानों ने कितनी ही बार विष प्याला, फिर भी पीछे ना हटा सत्य का वो मतवाला, आज यूं मुंह से कह रहा है हरद नाला। यूं तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में, कोई गुरुदेव दयानंद सा देखा न सुना। पाला हनुमान पवन सुत में ब्रह्मचर्य था बस, अपने स्वामी श्री रामचंद्र के रिझाने को, सुना है पाला ब्रह्मचर्य परशुराम ने था, पृथ्वी से नाम क्षत्रिय वंश के नसाने को, पाला था ब्रह्मचर्य भीष्म पितामह ने भी, अपने विदुषांतनों के सुखी बनाने को, किंतु गुरुदेव दयानंद ब्रह्मचारी ने पाला था ब्रह्मचर्य जग के दुख मिटाने को, पाला था ब्रह्मचर्य जग के दुख मिटाने को, दीन दुखियों की दशा देख दुखी होता था, सारा जग चैन से सोता था जब वो रोता था, विश्व कल्याण के साधन सभी संजोता था, एक पल भी वो कभी व्यर्थ को न खोता था। योगी जो आठ पहर ध्यान मग्न रहते हैं, देख स्वामी की तपस्या वो यही कहते हैं। यूं तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में, कोई गुरुदेव दयानंद सा देखा न सुना। किया जब ऋषि ने सत्य वेद धर्म का मंडन, तर्क प्रतिभा से किया मिथ्या मतों का खंडन,